हाय दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ और रीज़न मेरा ये है कि आपको एक बात डिटेल शेयर करनी है कि जैसे कि मेरे पास आपको पता ही है, मेरी वीडियो आप देखते होंगे। मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर है, मेरा एक प्यारा सा पपी, मेरा डॉग, मेरा बेटा, उसका नाम रियो है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि डॉग लेने का और डॉग रखने का क्या बेनिफिट है और क्या रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। कई सारों के दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, मेरा जो डॉग है वो रियो है, वो अब 1 डेढ़ साल का हो गया है और उसके आने पर हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बिना बेबी के थे और जब वो एक दिन मैं उसको लेकर आया, परचेज़ किया मैंने उसको और अपने घर में आया, तो हमारी घर के वाइब्स चेंज हो गए हैं। हम दोनों की जो छोटे छोटे झगड़े थे या कुछ छोटी बातों में हमारी आनाकानी थी या गुस्सा था और ध्यान था जो आपस में नहीं दे पाते थे, उसके आने से सब कुछ माहौल चेंज हो गया। हम सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें को सबको भूल कर सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देने लगे। उसका खाना पीना, उसे नहलाना, उसे लेकर जाना वॉक पर, उसके साथ इतना अटैचमेंट बनता गया कि सब पीछे छूट गया। सब सब बातें भूल गए हम कि हम क्या क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, क्या क्या करेंगे, या लड़ाई क्या हुई थी पीछे, क्या हमने कुछ बुरा किया, या सब भूल गए। अब के प्रेजेंट में जीने लगे, उसके हिसाब से उसको देखने लगे, सोने लगे, उसका सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। ये देखो मेरे पास आ गया ये क्यूटी भाई, इसको दिख रहा है कि पापा किसी और को टेंशन दे रहे हैं। हम मेरे बेबी। तो मैं ये कह रहा था कि गोल्डन रिट्रीवर, मैं नहीं कहता कि ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि गोल्डन रिट्रीवर लेना है। आप कोई भी एक, अगर डॉग लवर हैं, कोई भी एक डॉग अपने घर में लाते हैं, सोचते हैं कि उसे हमारे घर में होना चाहिए, उससे कुछ बदलाव आएगा, बिल्कुल उसे काफ़ी बदलाव आएगा आपके घर में। आपके घर में काफ़ी वाइब्स अच्छी हो जाएंगी, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। और बाकी ये भी रहता है कि आप उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसकी अटैचमेंट आपके साथ काफ़ी जुड़ रही है। आपको वो एक प्यार करता है, आने के टाइम, मिलने के टाइम देखता है, आपका राह देखता है काफ़ी चीज़ें देखता रहता है। मैं कहूँगा कि ये एक तरह से ह्यूमन की तरह हमारे साथ रहता है और प्यार मांगता है, इसके वो और कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये बस ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप डॉग लवर हैं और आप पहली बार बेबी लेने क्या सोच रहे हैं, जो मैं बता सकता हूँ वो अपने एंड से, और जो मेरा अभी का एक्सपीरियंस रहा है 1.5 साल का, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी एक पपी लाते हैं तो उसे दिल से लाइए। दिल और दिमाग दोनों से सोच कर समझ कर, हस्बैंड वाइफ या जो भी मम्मी पापा हैं या कोई भी है, उनसे सोच कर समझ कर लाए, ताकि उसकी भी लाइफ है, उसका भी एक जीवन है जो वो आपको चुनता है या आप उसे चुनते हैं, आपके पास आता है वो, तो वो आपको देता है। और आप जब उसको पालते हैं, धीरे धीरे उसकी बच्चों की तरह जो हरकतें होती हैं, जैसे कि कहीं भी सूसू करना है या पॉटी कर देना या फिर उसने तंग करना या चिल्लाना, ये समथिंग, लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमने ये क्या कर लिया, हमने क्यों किया, इससे अच्छा तो हम कुछ और देख लेते हैं, या कोई बिल्ली देख लेते हैं, या कोई चिड़िया देख लेते हैं या समथिंग ऐसा कुछ। ये भी आपकी सोच अच्छी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉग के लिए ला रहे हो तो डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी पड़ती है, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे की तरह ही होती है। आपको उसको पूरा केयर चाहिए, वो अटेंशन चाहिए, वो प्यार चाहिए जो आप अपने बच्चे को देते हैं। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर उसे पाल रहे हैं, उसे साथ में रख रहे हैं, तो उसे वो वाला प्यार ज़रूर दें और उसे समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके साथ रहिए। उसे ऐसे नहीं कीजिए कि कुछ महीने बाद छोड़ दें, उसे तंग आ जाएं। देखिए, तंग तो वो करता ही है, तंग तो अभी भी मेरे साथ बैठा हुआ है, इसको
अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे साथ खेलो। हालांकि ये इसके पैर में थोड़ी चोट है, वो खेलते खेलते थोड़ी सी लग गई है। अभी दवाई मेडिसिन लाया हूँ, ये ठीक हो जाएगा। बट इसका केयर करना भी ज़रूरी है। अगर इसके साथ खेलूँगा तो इसका दर्द बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही डॉग को अपने पास रखेंगे आप, धीरे धीरे वो अपनी हाइट लेगा, मेंटेनिटी लेगा, अपना समझेगा, आपको साथ रहेगा और बच्चे की तरह रहेगा। तो हो सकता है वो आपकी कुछ बातों को इग्नोर करे, माने ना, शरारत करें। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसा लेके जाते हैं। अगर आप उसे अच्छे वे में लेके जाते हैं कि वो आपको एक पापा या मम्मी समझता है और आप उसे डांटेंगे, वो उस वे में लेके जाएंगे तो आप हो सकता है आप उसे बच्चे की तरह ट्रीट करें और आप समझें उस चीज़ को। तो मेरा कंसर्न ये है कि मेरे पास रियो है, वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि कुछ बातों को पहले नहीं समझता था, लेकिन अब समझने लगा है। और अब वो इतना बड़ा हो गया है कि कुछ बातें मेरी मानता है। मैं नहीं कहता कि सारी बातें मानता है, पर कुछ बातें मानता है, जिसकी वजह से अब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये अपनी मम्मा को इतना प्यार नहीं करता जितना मुझे प्यार करता, क्योंकि मैं इसे लेकर आया था। और हो सकता है इनको हमारे अंदर की अच्छाई दिखती है कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, या हो सकता है ये नहीं दिखता हो कि हम कौन लेकर इसको पहले आया फर्स्ट टाइम। तो इसको उसके अंदर अपनी माँ दिखती है। हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप अगर डॉग लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ उसका केयर करें, उसका ध्यान रखें, उसे ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट करें और उसकी लंबी लाइ उम्र की प्रार्थना करें ताकि वो जिए और जितना हो सके आपके साथ रहे और आपको खुशियाँ दे, घर में बरकत लाए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उससे बिहेव करते हैं, क्योंकि उसमें भी एक आत्मा है, उसमें भी एक भगवान का रूप है, क्योंकि उसी के बनाए हुए ये हैं, जीव हैं, जैसे हम हैं। तो बस मैं यही कहने के लिए आज लाइव हुआ था। बाकी आप रियो के लिए ब्लेसिंग और दुआएं कीजिए ताकि इसका पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ये मस्ती करे और ये ऐसे ही खुश रहे और ऐसे ही चलता फिरता भागता रहे, हमें तंग करे। और बस यही चीज़ें मांगते हुए आज के मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। पहला और फर्स्ट टाइम था। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे लगे कि मुझे और भी बातें शेयर करनी चाहिए, और भी वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपके लाइक आते हैं या सब्सक्राइब होते हैं तो मैं मोटिवेशन होकर और वीडियो बना सकूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।